नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्थिक भूगोल के क्रम में जो आज हमारा विषय है वो है खनिज और खाने, मिनरल्स एंड माइंस। खनिज और खाने। किसी भी राष्ट्र में खनिजों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी राष्ट्र के विकास में खनिजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मानव प्राचीन काल से ही खनिज संसाधनों का लगातार उपयोग करता चला आ रहा है और वर्तमान औद्योगिक युग का मानव निरंतर इन खनिज संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, जिससे वो विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति इन खनिजों से ही होती है और इन खनिजों की प्राप्ति जिस स्थान या क्षेत्र, जिस भूभाग पर होती है, उनको खाने कहा जाता है। तो जो आज का विषय हमारा है वह खनिज और खाने, मिनरल्स एंड माइंस। दोस्तों, जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं। जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं, उनको खनिज पदार्थ कहते हैं। जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिजों के बारे में आप सभी को जानकारी हो गई कि जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल अथवा उसके गर्भ से खोद कर निकाली जाती हैं, उनको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ है। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वो पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वो पदार्थ है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जिन विशेष स्थानों से ये निकाले जाते हैं खनिज,
उन्हें खदानें कहते हैं, माइंस कहते हैं। जिस विशेष स्थानों पर ये खनिज निकाले जाते हैं उनको माइंस कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं उनको अयस्क कहा जाता है। यानी जो वस्तुएं पृथ्वी के धरातल पर या भूगर्भ से खोदकर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहा जाता है। और खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलते हैं उन्हें अयस्क कहा जाता है। खनिज पदार्थ भूमंडल के गर्भ, खनिज पदार्थ भूमंडल के गर्भ अथवा धरातल दोनों से ही प्राप्त किए जाते हैं। खनिज पदार्थ भूमंडल के गर्भ अथवा धरातल दोनों से ही प्राप्त किए जाते हैं। जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है, जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उन्हें उत्खनन कहा जाता है। यानी जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उस क्रिया को उत्खनन कहा जाता है। किंतु जब खनिज गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं, किंतु जब खनिज गहराई से खोद कर निकाले जाते हैं तो इस कार्य को खनन कहा जाता है। यानी धरातल पर ही जो खोद कर निकाले जाते हैं तो उनको उत्खनन कहते हैं। लेकिन जब खाने बहुत गहराई पर से खोद कर निकाला जाता है तो उनको खनन कहा जाता है। यदि खदानें बहुत गहराई पर नहीं होती हैं, यदि खदानें बहुत गहराई पर नहीं होती हैं तो उन्हें खुली खदान, यदि खदानें बहुत गहराई पर नहीं होती हैं तो उनको खुली खदान कहा जाता है। और यदि ये बहुत गहरी होती हैं तब इन्हें कूप खदान के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी जब खदानें कम गहराई पर होती हैं तो उनको खुली खदान कहा जाता है, और जब खदानें बहुत गहरी होती हैं तो उनको कूप खदान के नाम से पुकारा जाता है। खनिजों का महत्व अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। वर्तमान युग में वर्तमान समय में खनिज पदार्थों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि किसी राष्ट्र के विकास में खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी राष्ट्र के या किसी प्रदेश के या किसी क्षेत्र के विकास में खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन देशों में खनिज पदार्थ की कमी होती है, अनुपलब्धता होती है, वो देश विकास के गति में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको खनिजों का, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान युग जो है वो औद्योगिक युग है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है। इस युग में मानव उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और संसाधनों का उपयोग करता है। मानव
अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है और संसाधनों का उपयोग करता है। उन्हीं संसाधनों के उपयोग से कोई राष्ट्र विकसित, विकासशील या विकासशील में पिछड़ी अवस्था में की स्थिति तक पहुंचते हैं। हालांकि खनिजों के इसी प्रकार से उपयोग से खनिज पदार्थों के समाप्त या ह्रास होने की व्यापक समस्याएं आ रही हैं। वर्तमान युग में खनिज पदार्थों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जिस देश में खनिज पदार्थों का अगाध भंडार भरा हुआ है, वही देश आज विश्व में सबसे अधिक आर्थिक, औद्योगिक और व्यापार संबंधी उन्नत कर सका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि ऐसे ही राष्ट्र हैं जिन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। आधुनिक सभ्यता बहुत अंशों तक खनिज पदार्थों पर निर्भर है। आधुनिक अर्थव्यवस्था या सभ्यता बहुत अंशों तक खनिज पदार्थों पर निर्भर है। कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सभी का विकास खनिज संपत्ति पर ही अवलंबित है। खनिज पदार्थों के खोज के कारण ही आज विश्व के उष्णतम मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी तथा ठंडे मरुस्थल विशेषकर अलास्का का आर्थिक विकास संभव हो सका है। खनिज पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, खनिज पदार्थों का वर्गीकरण धरातल पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्गीकरण इस रूप में किया जाता है। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज और नंबर 3 खनिज ईंधन। धरातल पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज और नंबर 3 खनिज ईंधन। धात्विक खनिजों के अंतर्गत लोहा, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सुरमा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और प्लेटिनियम। अधात्विक खनिजों, ये धात्विक खनिज हो गए। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत अभ्रक, एस्बेस्टॉस, ग्रेफाइट्स, गंधक, हीरा, फास्फेट, जिप्सम, पोटास, चूना पत्थर, नमक,
रॉक, फास्फेट, डोलोमाइट और किएनाइट, ये जो है ये अधात्विक खनिज है। तो पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा आता है खनिज ईंधन। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और खनिज ईंधन। खनिज ईंधन के अंतर्गत पेट्रोलियम, खनिज ईंधन के अंतर्गत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अणु खनिज आदि को सम्मिलित किया जाता है। खनिज पदार्थों को सामान्यतया दो समूहों में, खनिज पदार्थों को सामान्यतया दो समूहों में विभाजित किया जाता है, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें खदानों से निकालकर परिष्कृत करते हैं, जिनको खदानों से निकालकर परिष्कृत किया जाता है, जिसमें उनसे विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। ऐसे खनिज हैं जिनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को धात्विक खनिज के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें परिष्कृत नहीं किया जाता है। धात्विक में क्या था? परिष्कृत किया जाता था। अधात्विक में वे खनिज पदार्थ आते हैं जिनको परिष्कृत नहीं किया जा सकता, केवल उन्हें खुरचकर अथवा काटकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, नमक, खनिज तेल, ये सब आधात्विक खनिजों के प्रमुख उदाहरण हैं। कोयला तथा खनिज तेल शक्ति। कोयला और खनिज तेल शक्ति उत्पादन में कोयला और खनिज शक्ति तेल उत्पादन के काम में आने वाले खनिज होने से उन्हें खनिज ईंधन कहा जाता है। कोयला और खनिज तेल शक्ति उत्पादन के काम में आने वाले खनिज होने से उन्हें खनिज ईंधन के नाम से संबोधित किया जाता है। खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों का वितरण, खनिजों का संबंध किसी न किसी प्रकार की चट्टानों से होता है। खनिजों का संबंध किसी न किसी प्रकार की चट्टानों से होता है। धरातल पर 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिजों का संबंध किसी न किसी चट्टान से होता है और धरातल पर मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टान में मुख्यतः सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, रेडियम, क्रोमाइट, अभ्रक, गंधक, मैग्नीज, मैग्नेसाइट तथा सड़कें बनाने के लिए डोलोमाइट, ग्रेवो और ग्रेनाइट पत्थर
मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, चूना पत्थर, इमारती पत्थर, फास्फेट, पोटाश, सेंधा नमक आदि प्राप्त होते हैं। कायांतरित चट्टानों में, कायांतरित यानी पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों में लोहा, ग्रेनाइट, कायांतरित चट्टानों में लोहा, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, सोना, चांदी, संगमरमर आदि खनिज पाए जाते हैं। अतएव जिन क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं वहीं खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। हमारे देश में भी अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जिस देश में जितने अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वह उतना ही समृद्ध समझा जाता है। जिस देश में जितना खनिज संसाधन पाया जाता है वो देश उतना ही समृद्धशाली समझा जाता है। औद्योगिक विकास के वृद्धि के फलस्वरूप, औद्योगिक विकास के वृद्धि के फलस्वरूप किसी राष्ट्र में खनिजों का उत्पादन आर्थिक समृद्धि और राजनीतिक शक्ति का सूचक माना जाता है। किंतु ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कोई ऐसा देश धरातल पर नहीं है जहां सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हों। हर देश को कुछ न कुछ खनिज पदार्थों का दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। इस प्रकार सारे ही देश खनिजों के संबंध में एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं। अनेक खनिजों के उत्पादन में एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे खनिज उसी उपलब्धता के आधार पर विकास क्रम को अपने जारी रखते हैं। लेकिन सभी देश में सभी प्रकार के संसाधन की उपलब्धता नहीं है। कहीं न कहीं किसी देश में किसी प्रकार के संसाधन, किसी देश में किसी प्रकार के संसाधन और किसी देश में किसी प्रकार के संसाधन खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हालांकि खनिजों के मिलने का जो क्रम है वो चट्टानों के माध्यम से होता है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। और चट्टानें तीन प्रकार, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो इन चट्टानों में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों का मानव उपयोग करते हुए अपने राष्ट्र, अपने देश को समृद्धशाली बनाता है। साथ ही साथ अनुपलब्ध खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, जिससे दूसरे देशों से आयात कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपनी विभिन्न प्रकार की आर्थिक इकाइयों को संचालित करता है और अपनी आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए इन्हीं खनिज पदार्थों का उपयोग करता है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था आर्थिक भूगोल में खनिज और खाने, उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से खनिज और खानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो कि खनिज क्या है, खाने क्या हैं, खनिज क्या हैं, खनिज के प्रकार कितने हैं और उसमें कौन सा खनिज किस में आता है, इनके बारे में जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।